गुड मॉर्निंग बच्चों। हम क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस का चैप्टर पढ़ रहे थे, की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो कल हमने पढ़ा था कि हम कैसे सरकार के जो सरकार फैसले करते हैं उनमें कैसे हम हिस्सा ले पाते हैं, यानी कि हम उसमें अपना अपना उसमें अपना अपना विचार देते हैं कि उसके फैसले ठीक हैं या गलत है। तो हम अगर गलत फैसला है तो हम उसको कैसे ठीक करवाते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे, देयर आर मैनी वेज इन विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड मेक गवर्नमेंट अंडरस्टैंड। बोलते हैं कि बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम जो हमारे व्यूज हैं, जो हमारे विचार हैं, हम रख सकते हैं सरकार के सामने और सरकार को समझा सकते हैं कि उसको क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए। दीज इंक्लूड, इसमें क्या क्या शामिल होता है, धरनाज, जैसे कि धरना पे बैठ जाना, रैलीज निकालना या हड़ताल पे बैठ जाना, स्ट्राइक्स करना या सिग्नेचर कैंपेन एट्सट्रा। ये सब चीज़ें हैं जो हम सरकार के खिलाफ कर सकते हैं कि हम अपनी बात मनवा सकते हैं या उसको समझा सकते हैं। थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर आल्सो ब्रॉड फॉरवर्ड। वो जो चीज़ें जो साफ नहीं है या जिन जो हमारे लोगों के लिए ठीक नहीं है या लोगों के खिलाफ हैं, उसको भी हम आगे ला सकते हैं। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड टीवी आल्सो प्ले अ रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इश्यूज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स है या टीवी है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, रोल अदा करते हैं जो सरकार के इश्यूज हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्कस करने के लिए। वाइल इट इज़ ट्रू दैट ए डेमोक्रेसी अलाउज पीपल टू पार्टिसिपेट, जबकि ये सच है कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या लोगों को इजाज़त देती है पार्टिसिपेट करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट नॉट ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल आर एक्चुअली एबल टू डू सो, लेकिन ये भी सच है कि सारे जितने भी लोगों के सेक्शंस हैं, अलग अलग किस्म के अलग अलग सेक्शन जो लोगों के बने हैं, कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। अनदर वे फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इज़ बाय ऑर्गेनाइजिंग, दूसरा तरीका क्या है लोगों का पार्टिसिपेट करने का, बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स इनटू सोशल मूवमेंट्स दैट सीक टू चैलेंज द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शंस। कि सोशल मूवमेंट में अपने आप को ऑर्गेनाइज करना जिससे क्या हम सरकार के फैसलों को चैलेंज कर सकते हैं और उसके कामों को। मेंबर्स ऑफ माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो इस बहुत ही कम कम्युनिटी के जो लोग हैं या दलित्स हैं या आदिवासी हैं या वुमेन हैं, ये कौन सी कम्युनिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, या जिनको बहुत ही कम मौका मिलता है आगे बढ़ने का। एंड अदर आर ऑफन एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस मैनर, ये सारे क्या कर सकते हैं इसमें इस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इफ ए कंट्रीज पीपल आर अलर्ट एंड इंटरेस्टेड इन हाउ द कंट्री इज रन, द डेमोक्रेटिक करेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री विल बी स्ट्रॉन्गर। अगर एक मुल्क के लोगों को ये पता लग जाए या उनको अलर्ट हो जाए कि दुनिया देश कैसे चल रहा है, तो जो सरकार का डेमोक्रेटिक करेक्टर है कंट्री का, सरकार की कंट्री का जो डेमोक्रेटिक करेक्टर है वो क्या हो जाएगा, और मजबूत हो जाएगा। So the next time we see a rally winding through the streets of our cities and towns or villages, we should pause to find out what the rally is about, who is participating in it, and what they are protesting about. This will help to give us a sense of how our government works. तो कभी भी अगर आप देखोगे कि आपकी गलियों से कोई रैली निकल रही है या आपके शहरों में या आपके गाँव में, हमें क्या करना चाहिए, हमें रुकना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि व्हाट द रैली इज़ अबाउट, ये जो रैली लोगों ने रैली निकाली है ये किस बारे में है, और हु इज़ पार्टिसिपेटिंग इन, इसमें कौन हिस्सा ले रहा है, एंड वेद व्हाट दे आर प्रोटेस्टिंग अबाउट, और वो किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिस विल हेल्प टू गिव अस ए सेंस, इससे हमको मदद मिल जाएगी ये पता करने में कि हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क, हमारी जो सरकार है वो क्या काम कर रही है या कैसे काम कर रही है। नीड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट को क्या करना चाहिए, हमको रिजॉल्व करना चाहिए, उसको ज़रूरत है उसको रिजॉल्व करने की। इन माया स्टोरी यू रीड अबाउट हाउ कन्फ्लिक्ट्स कैन ऑफन लीड टू वायलेंस। जो माया की स्टोरी है इसमें आपने देखा होगा कि जो कन्फ्लिक्ट की वजह से कितना वायलेंस हो जाता है एंड डेथ और मौत भी हो जाती है, बिकॉज वन ग्रुप डिसाइड्स दैट इट इज़ ऑल राइट टू यूज़ फोर्स टू प्रिवेंट द अदर ग्रुप फ्रॉम प्रोटेस्टिंग। क्योंकि एक ग्रुप डिसाइड करता है कि फोर्स का यूज़ कर सकते हैं दूसरे ग्रुप को प्रोटेस्ट करने से। Conflicts occur when people of different cultures, religion या regions और economic background do not get along with each other. Conflicts तभी होते हैं जब अलग 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 धर्मों के लोग या अलग अलग जगहों के लोग या अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग क्या है, जब वो एक साथ नहीं चले।
और वन व्हेन सम अमंग देम फील दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और या उनमें से किसी को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है, तभी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। कन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है बच्चों टकराव। पीपल में यूज़ वायलेंट मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंसेस, पीपल क्या करते हैं हिंसक तरीके से अपना जो उनका जो भी कोई मसला है उसको सेटल करने के लिए हिंसक तरीका लेता है। दिस लीड्स टू फियर एंड टेंशन अमंग अदर लिविंग्स इन एन एरिया, इससे क्या हो जाता है कि डर का माहौल या टेंशन का माहौल उस जगह में जो लोग रह रहे होते हैं उनमें क्या हो जाता है, डर का या टेंशन का माहौल आता है। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, जो सरकार है वो इसके लिए जिम्मेदार है ताकि ये जो टकराव है उसको रिजॉल्व कर पाए, उसको ख़त्म कर पाए। तो बच्चों फिलहाल हम आज के चैप्टर में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।